बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब मैंने जीबीओबी का आगाज़ किया, मैंने गेस्ट पोस्टिंग खुद करना शुरू की और मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेक्चर्स के अंदर बताता हूँ कि शहजाद भाई का मैं सबसे पहला स्टूडेंट था जीबीओबी का और ऑलमोस्ट 7 साल पहले मैंने गेस्ट पोस्टिंग का काम स्टार्ट किया। तो जब मैंने काम का आगाज़ किया, आगे चलता गया, तो मुझे सबसे जो ज़्यादा चीज़ महसूस हुई, अपनी गलती फील हुई कि मैंने ये गलती की है, वो क्या थी कि मैंने स्टार्टिंग से अपने डाटे को ऑर्गेनाइज नहीं रखा। मैं वेंडर्स आउटरीच करता रहा, मैं क्लाइंट्स को आउटरीच करता रहा, तो मैंने लेकिन अपने डाटे को ऑर्गेनाइज नहीं रखा। तो वो जो ऑर्गेनाइज ना करना था डाटे को, मेरे लिए बाद में काफी ज्यादा वो परेशान कुन था। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी टीम बनाई, अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो मैंने टीम बनाते साथ ही सबसे पहला जो काम किया वो ये था कि डाटे को हमने हमेशा ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि डाटा कहीं भी हमें फाइंड करना पड़े तो हमें ज्यादा मुश्किलात पेश ना आए। तो अभी आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप जीमेल के अंदर अपने डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको अकाउंट दिखाऊंगा, डेफिनेटली मेरे एक टीम मेंबर हैं, वो इसको मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिहाज से इसको मैनेज किया हुआ है। लेकिन यहां से आपको ये सिखा दूंगा, बता दूंगा कि किस तरीके से आप अपने डाटे को अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने वेंडर्स आउटरीच करनी है, क्लाइंट आउटरीच करनी है, अपनी गूगल ड्राइव के अंदर आप डाटा अगर रख रहे हैं तो सेपरेट फोल्डर्स बना के रखें। जिस तरह अपने लैपटॉप के अंदर आप फोल्डर्स बना के रखते हैं और वहां डाटा सेव करते हैं ताकि ढूंढना आपके लिए आसान हो जाए, इसी तरीके से आपने गूगल ड्राइव के अंदर भी प्रॉपर फोल्डर्स बना के उसके अंदर शीट्स बनानी है, डाटा वहां सेव करना। और अगर आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट जो एप्स हैं, जिस तरह जी बॉबर एक ऐप है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, उस पर इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में लेक्चर्स हम मजीद करेंगे तफसील, और उसमें काफी ज्यादा नए फीचर आने वाले हैं। तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो डाटा ऑर्गेनाइज करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन वो डाटा है जो कि आपका डाटा बेस है। लेकिन जब आप ईमेल्स के थ्रू आउटरीचिंग करते हैं तो ईमेल्स के अंदर भी हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। तो अपनी जीमेल के अंदर हमने किस तरीके से डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए हम लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लेबल्स का जो इस्तेमाल है वो क्लाइंट्स के लिहाज से भी किया जा सकता है और वो वेंडर्स के लिहाज से भी किया जा सकता है। जिस तरह अभी आपके सामने जो यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है, इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे देखिएगा मेरे जो टीम मेंबर हैं वो वेंडर्स आउटरीच करते हैं। 2 टीम मेंबर्स हैं जो कि इस अकाउंट को हैंडल करते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेलें जारी होती हैं, हजारों मेलें जाती हैं, हजारों रिप्लाईज आते हैं, उनके साथ डील्स हो रही होती हैं। तो बहरहाल अब इसमें यह है कि आपकी यहाँ पे जो लेबल्स हैं उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। अब लेबल्स किस लिहाज से क्रिएट हुए हैं, देखिए जिस तरह डील क्लोज्ड का एक लेबल है कि जिन वेंडर्स के साथ आपकी डील क्लोज होगी है वहां पे ये लेबल लग जाएगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारी वो साइटें मेरे सामने आ जाएंगी जिनके साथ मेरी डील क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा .co.uk वाली जो साइट्स है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सारी वो साइटें आ जाएंगी जो .co.uk वाली हैं। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा, लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूं कि यहाँ पे एक्सचेंज, ऐसी साइटें जो कि लिंक एक्सचेंज आती हैं, तो यहाँ पे वो साइट आपके सामने आ जाएगी। अगर मुझे फैशन की साइटें चाहिए तो वो साइटें मेरे पास यहाँ क्लिक करने से आएंगी। और यहाँ पे एक लेबल बना हुआ है, ये लेबल खैर मैंने ही बनाया था, इसका नाम रखा था हमने फजूल। ये ऐसी साइटें जो कि बिल्कुल फजूल हैं, उन पे लेबल लगाते हैं ये फजूल मेलें हमें आ रही हैं। तो जिन मेलों को हम डिलीट भी नहीं करना चाह रहे लेकिन उसे हम आगे से दोबारा से देखना भी नहीं चाह रहे, तो उनको हमने क्या लेबल लगा दिया, फजूल का लगा दिया। फ्रेंड्स साइटें हैं, फ्रेंड्स स्पोर्ट्स साइटें हैं। इसके अलावा यहाँ देखिएगा नीचे और है होम डेकोर का जो डाटा है, होम डेकोर क्लाइंट्स का डाटा है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें वेंडर्स को आउटरीच कर रहे होते हैं तो वेंडर्स आगे से हमें कुछ डिमांड कर लेते हैं कि अगर आपके पास फलाना डाटा है तो वो प्रोवाइड कर दे हमें, तो वो हमारे क्लाइंट्स भी बन जाते हैं बास का, तो वो हमने उस लिहाज से लेबल लगाया हुआ है। इस तरह यहाँ पे मजीद आगे कुछ लेबल्स हैं, पाकिस्तानी साइट्स हैं, यहाँ पे पेंडिंग इनवॉइस है, मतलब जिन वेंडर साइटों पे हम आर्टिकल पब्लिश करवा चुके हैं, अभी इनवॉइस उनकी पे नहीं की हमने, तो वहां पे ये लेबल लग जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, अक्सर सवाल ये पैदा होता है कि अब ये लेबल लगाए कैसे जाए, किस तरह लेबल्स को लगाया जाए। तो लेबल्स लगाने का जो तरीकाकार है बड़ा सिंपल है। मतलब आप ये काम करना है, जब कंपोज के अंदर जाना है, जब उन्होंने कोई भी मेल सेंड करनी है तो ईमेल सेंड करते वक्त हम लेबल लगा सकते हैं, या जब किसी भी वेंडर का रिप्लाई आ जाए तो रिप्लाई को भी हम लेबल लगा सकते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 3 डॉट्स हैं, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेबल की ऑप्शन है। अब ये जो ऑल लेबल्स बने हुए हैं, अगर हमने इनमें से कोई लेबल लगाना है तो हम जस्ट उस पर क्लिक करेंगे। फर्ज करें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग इनवॉइस, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसको जब ये मेल सेंड होगी तो लेबल के साथ सेंड होगी, जब रिप्लाई आएगा तो लेबल लगा हुआ होगा इसको। तो एक तो ये ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन ये है कि आप फर्ज करें लेबल ये नहीं लगाना चाहते, इस तरह इस पे लेबल ये लगा होगा पेंडिंग इनवॉइस का, तो यहाँ पे हम उसको लेबल को खत्म करेंगे और खत्म करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू लेबल की एक ऑप्शन आ रही है, इसको हम क्लिक करेंगे। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जरा इसको देखिएगा। पहली चीज तो ये, फर्ज करें मैं लेबल लगाना चाहता हूं, मैं लेबल लगा रहा हूं, यहाँ पे मेन लेबल मैंने बनाया है, मैंने एक लेबल बना दिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे कैनेडियन साइट्स, कि मैं कैनेडियन साइट्स को मैंने आउटरीच करवाना स्टार्ट किया, एक लेबल मैंने क्रिएट कर लिया कैनेडियन साइट्स का। अब ये लेबल मेरा बन गया। तो फर्ज करें ये मैंने मेल की है कैनेडियन साइट को। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे बात ये है कि कैनेडियन साइट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकती है ना। कैनेडियन साइट्स के अंदर
फैशन की कैनेडियन साइट्स भी हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी की कैनेडियन साइट्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज की कैनेडियन साइट हो सकती हैं। तो मैं काम करूंगा कि मैं अगर फर्ज करें मैं फैशन की कैनेडियन साइट्स को आउटरीच करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ लेबल पे जाऊंगा, मैं एक नया लेबल क्रिएट कर लूंगा और उसका क्या नाम रख दूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ उसका नाम रखूंगा फैशन, लेट्स सपोज। और यहाँ पे मैं एक इसको टिक कर लूंगा और टिक करने के बाद क्या करूंगा, इसका जो पेरेंट लेबल है वो सिलेक्ट करूंगा और वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे कैनेडियन साइट्स। तो यहाँ पे सी हमारे पास यहाँ पे कैनेडियन साइट्स यहाँ पे होना चाहिए, ये देखिएगा कैनेडियन साइट्स यहाँ पे लेबल आ गया। अब इसे करूंगा क्रिएट। अच्छा अब ये जो लेबल बनेगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेबल क्या बनेगा। जरा इसको हम फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ लेबल जरा चेक करते हैं कि लेबल हमारे पास कहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे लेबल हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, देखिए ये देखिएगा जरा, हमारे पास यहाँ पे लेबल जो है कैनेडियन साइट्स और यहाँ पे क्या आ गया, फैशन। तो जब मैं लेबल लगाऊंगा ना, फर्ज करें मैं किसी भी मेल को मैं लेबल लगाता हूँ, मैं फर्ज करें यहाँ पे कोई मेल खोल लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं कोई भी मेल, मैं इनबॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे फर्ज करें मैंने ये ईमेल ओपन कर ली है। अब यहाँ पे लेबल लगाना चाहता हूँ, मैं इस पे लेबल लगाऊंगा और जब इस पे मैं लेबल लगाऊंगा, फर्ज करें ये कैनेडियन साइट है और फैशन की साइट है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, लेबल सर्च कर लूंगा, या फिर यहाँ पे मैं जब जाऊंगा सी में जब जाऊंगा ना, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ये हमारे पास आ गया कैनेडियन साइट्स और आगे क्या आ गया, फैशन। अगर जनरल कैनेडियन साइट्स है तो यहाँ ये लेबल लगेगा, अगर फैशन साइट्स हैं और वो कनाडा की साइट्स हैं, मैं यहाँ पे ये लेबल लगा दूंगा। इसे जब अप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये लेबल लग गया। अब जब ये लेबल लग गया तो मैं इस लेबल को कलर भी दे सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे कोई लेबल मेरे पास, अगर इसी लेबल को हम देख लेते हैं, यहाँ पे कैनेडियन साइट्स हैं और यहाँ पे सी में हम चले जाते हैं, यहाँ देखिएगा मैं इसका लेबल का कलर डिसाइड कर लेता हूँ। फर्ज करें इसका जो कलर है वो ये वाला है, तो इस कलर का लेबल लग जाएगा। अब क्या होगा, लेबल लग गया। अब जैसे मैं वापस जाऊंगा और मैं जैसे यहाँ पे कैनेडियन साइट्स के अंदर फैशन पे क्लिक करूंगा, तो ये जितनी साइटें इस लेबल वाली होंगी, जितनी मेलें इस लेबल वाली होंगी, वो सारी की सारी मेरे सामने खुल के आ जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ना सिर्फ लेबल्स के साथ डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बल्कि अगर फर्ज करें कभी हमारी शीट फर्ज करें गुम हो जाती है, शीट नहीं मिल रही, उसमें डाटा हम फाइंड नहीं कर पा रहे, तो हम अगर दोबारा शीट बनानी पड़ जाती है किसी वजह से, तो हम क्या कर सकते हैं, लेबल वाइज डाटा फिल्टर करके हम अपनी कैटेगरी को सेट कर सकते हैं, वहां पे शीट दोबारा से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डाटा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और डाटा आपके लिए फाइंड करना इंशाल्लाह आसान भी होगा। तो लिहाजा ये जो टेक्निक है इसको लाजमी इंप्लीमेंट किया करें। जब भी आप मेल्स करें वेंडर्स को या क्लाइंट्स को, जब भी आप मेल करें, आप लेबल्स क्रिएट कर दिया करें अपने मुताबिक, याद दिलाने के लिए जो लेबल आपका दिल करता है आप लेबल बना सकते हैं और अपने लिहाज से उसे ऑर्गेनाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह ये चीज आपको काफी फायदा देगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप तमाम चीजें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।